सौरभ राज अपना अनुभव 2 साल का कैरियर में जो हमसे गेन किए हैं या जो उन्हें लगा पॉजिटिव पक्ष हमारे समाज में कुछ बोलना चाहते हैं, मेरा भी इनका विचार लिया जाए। सबसे पहले तो हम अपने गुरु जी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, जो कि हमको इस स्टेज पर इस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है, और साथ ही साथ जिस तरह से हमने बोले हैं और उस लायक हमको बनाने में मदद किया है, इसके लिए पूरा आभार हमारे गुरु जी के जाता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इस 2 साल के बीच देखने को मिला है, 2 साल के बीच में जो भी हमारे साथ मेहनत किए हैं वो काफ़ी हद तक अच्छा रहा हमारे लिए और हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहा। एक टीचर का सबसे बड़ा आशा होती है कि उसके स्टूडेंट्स एक बेहतर रिजल्ट दे। जिस तरह से एक टीचर एक स्टूडेंट के पीछे मेहनत करते हैं, उसे बहुत सारी आशा लगा के बैठे हुए होते हैं। उस आशा को अगर आप एक ही चीज करके चुका सकते हैं कि अपने आप को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देकर, वरना एक टीचर की सबसे बड़ी उपलब्धि तभी हो सकती है जब उसका स्टूडेंट एक अच्छी मार्क्स को लाते हैं। और तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से टीचर ने एक बच्चे को प्रति दिखाता है, सब बच्चों को प्रति दिखाता है, तो उस तरह से हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने आप को बेस्ट करें और एक टीचर का अच्छी तरह से नाम करें। जिस तरह से टीचर कभी ये पार्शियलिटी नहीं करती है कि कौन बच्चा क्या है नहीं है, वो हमेशा सबके पीछे लगे हुए रहते हैं, क्योंकि उसके साथ केवल एक ही मोटिव होते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे करें और रिजल्ट बेहतर से बेहतर दें। तो इसलिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को बेहतर करें, और केवल हम ही नहीं बल्कि इसमें कोऑपरेशन सबकी जरूरत है। जिस तरह से एक भारी वजन को उठाने के लिए 5 उंगलियों की जरूरत होती है, उसी तरह से एक गिरे हुए टीचर को सिर से अर्श से फर्श तक ले जाने के लिए सारे का कोऑपरेट होना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए केवल हम ही नहीं बल्कि सबका कोऑपरेशन इसमें बहुत ही जरूरी है। अपने आप को बेस्ट दीजिए, उसके बाद अपने आप को ट्राई कीजिए कि अपने आप को आप 100% दे। किसी चीज को करने पर भरोसा रखिए कि उसका परिणाम क्या होगा उससे कोई मैटर नहीं करता। अपने आप को आप जब आपका डेडिकेशन सही हो, जब आपका उसके प्रति लगाव अच्छा हो, तो उसका आउटपुट जबरदस्त मिलेगा ही। आज हमें आई हैव depressed very feels because the content that I have provided in such 2 years is very unbelievable. I have no any word to explain my teachers mainly in educational background, because the content that you have provided in such 2 years is unbelievable. And but also say many things my teachers, कि जो एक टीचर का मोटिव होता है कि उनके बच्चे बहुत अच्छे करें, लेकिन क्या हम लोग का मोटिव नहीं होते कि हम टीचर के लिए अच्छा करें। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक टीचर के लिए तभी बेहतर कर सकते हैं, और उस टीचर के लिए तभी बेहतर हो सकता है जिस तरह से उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। टीचर अपने आप को कभी एक आकलन नहीं करता, वो हमेशा एक अच्छी बेस्ट परसेंटेज के आधार पर ही मापा जाता है। हम तो नहीं करते कि किसी भी टीचर को टीचर कांट जज बाय इट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बट आल्सो जज बाय इट्स क्वालिटी और कंटेंट दैट प्रोवाइड इन द सच 2 years। इसलिए आप लोग कभी मत देखकर जज कीजिएगा कि अगर इसके पास इतना स्टूडेंट है तो बहुत बेहतर है, ये कभी मत जज कीजिएगा, क्योंकि उनके क्वालिटी मैटर करता है, ना कि उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्योंकि भीड़ में तो बहुत लाखों चलते हैं, लेकिन अकेला चलने वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं। इसलिए क्योंकि अगर टॉपर्स में बिहार बोर्ड में तो 14 से 15 लाख स्टूडेंट अपियर होते हैं, लेकिन क्या उसमें टॉपर सब बनते नहीं, उसमें रैंकर सब बनते नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए उसमें सबसे बेहतर वही दे पाते हैं जो अपने आप को बाकी सबसे अलग करता है। तो इसलिए ट्राई अपने आप को कीजिए कि बाकी लोगों से अलग करना है और अपने आप को बेस्ट देना है। जिस तरह से वहाँ रिप्रेजेंटेशन बहुत ही जरूरी होते हैं। एक एग्जामिनर में बैठने के लिए, अच्छे परसेंटाइल को लाने के लिए आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही मायने रखता है। जिस तरह से हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि मेरा 10th में जबरदस्त परसेंट है, मेरा डिस्ट्रिक्ट 4th रैंक है, तो अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि अगर आप जबरदस्त परसेंटेज को देना चाहते हैं तो आप तभी दे सकते हैं जब आप बाकी से सबसे अलग देखें। क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं जान रहा कि आप संतोष सर का सबसे बेस्ट है। आपको एग्जामिनर तभी जज कर सकता है जब वहां अपना रिप्रेजेंटेशन जबरदस्त की हो, बाकी लोगों से अच्छा जज की हो, तभी एग्जामिनर आपको जबरदस्त नंबर भी दे सकते हैं और आप अच्छा मार्क्स को भी गेन कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को
कभी एग्जामिनर किसी की तरह कॉपी मत करना कि हमें ये करना है वो करना है, कभी गेस के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। आपको अपने क्वालिटी पर बिलीव रखना है। जिस तरह से सर ने 2 साल में क्वालिटी को प्रोवाइड कर दिया, आप उतना ही अगर आप कर लेते हैं तो शायद बहुत ही आगे आप जा सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में लोग सब गेस के पीछे पागल है, लेकिन हमें नहीं लगता कि गेस की जरूरत पड़ती है। अगर जब 2 साल आप अपने डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ाई कर लेते हैं तो आपकी गेस की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आप कभी गेस पे कभी बिलीव ही नहीं कीजिए। अगर आप जबरदस्त तरीके पढ़ाई किए हैं तो अपने आप को जरूर बेहतर दे पाएंगे और अच्छा करेंगे। जिस तरह से सर ने 2 साल में पढ़ाई की है, पढ़ाई हम लोग को करवाई है और हम लोग ने की है, तो अगर आप सीरियस मूड से की है, आपको जबरदस्त अच्छा करना है तो अपने कंटेंट पे बिलीव कीजिए और उसको अपने आप को बेहतर देने में विश्वास कीजिए। I have really missing a lot because sir has been very motivational of my life and not explain my words because the content that he provides in such 2 years. I have no any words to explain it because the content that I have gained and क्योंकि जो सर ने हमें कंटेंट दे दिया जिसके बदौलत हम आज इतना बोल रहे हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं कि क्या दिए नहीं दिए। इसके तो एग्जाम में परिणाम पता चलेगा। तैयारी तो मेरी अपनी तरफ से पूरी है, बाकी किस्मत जाने। अगर किस्मत साथ दिया तो जबरदस्त % रहेगा। आगे अन्य बच्चों को बुलाना चाहूंगा, जैसे कि साधना भारती को बुलाऊंगा। साधना भारती आओ और चंद शब्द और कुछ बातें बताओ।